बार बार ये कहा जाता है कि ये नया भारत है। ये भारत अब वो भारत है जो अपने हितों के आधार पर दुनिया के अलग अलग देशों के साथ अपने रिश्ते तय करता है। ये भारत वो भारत है जिस पर दुनिया को मजबूत और सच्चे दोस्त होने का पूरा पूरा भरोसा है। ये वो भारत है जो महाशक्तियों के दबाव में नहीं बल्कि भारतीयता के प्रभाव के साथ बात करता है। 2023 वो साल रहा जिसने इस नए भारत की हर तस्वीर को दुनिया के सामने रखा। When India grows, the whole world grows. 23 जून 2023 का ये दृश्य अभूतपूर्व था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की पहली स्टेट विजिट पर थे और इस दौरान अमेरिकी संसद को संबोधित करने आए। जिस तरह उनका संसद में स्वागत हुआ वो अविस्मरणीय बन गया। पीएम मोदी के साथ सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने की कतार में खड़े ये लोग कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका के सांसद थे। स्वागत सम्मान प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा था, लेकिन मान भारत का बढ़ रहा था। The Prime Minister of the Republic of India. प्रधानमंत्री मोदी 2 बार यूएस संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। यूएस संसद को संबोधित करते समय 14 बार ऐसे अवसर आए जब सांसदों ने पीएम मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन देकर सम्मानित किया। Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India. प्रधानमंत्री मोदी भी भारत और भारतीयता के स्वाभिमान की गारंटी बनकर अमेरिकी संसद को अपने रंग में रंगते चले गए। The bond between world's two great democracies, India and the United States. स्टेट विजिट के दौरान पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी कई मुलाकातें हुई। हर मुलाकात व्हाइट हाउस अमेरिका भारत संबंध में नए और सकारात्मक अध्याय जोड़ती चली गई। Thank you, President Biden, for your friendship. But the relationship between the United States and India will be one of the defining relationships of the 21st century. प्रधानमंत्री मोदी की पहली अमेरिकी स्टेट विजिट ऐतिहासिक रही तो पहली बार पापुआ न्यू गिनी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति ने जिस तरह से किया वो अभूतपूर्व था और राष्ट्राध्यक्षों की स्वागत परंपराओं और प्रोटोकॉल से बिल्कुल अलग थी। वैसे प्रधानमंत्री मोदी के नाम यह रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ कि पापुआ न्यू गिनी जाने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए। इससे पहले भारत का कोई प्रधानमंत्री कभी वहां नहीं गया था। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान की तस्वीरें भारत सहित पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी। पापुआ न्यू गिनी ने अपने सबसे बड़े सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लगोहू से भी प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। वहां के निवासियों को छोड़कर यह सम्मान अब तक बहुत कम हस्तियों को ही दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इसी क्रम में शामिल हुए। इसी साल 2023 में ही फिजी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। किसी गैर फिजी निवासी को यह सम्मान मिलना बहुत दुर्लभ है।
दुनिया भर के अलग अलग देशों का जो नेतृत्व है, उनकी लोकप्रियता उनके देश में किस तरह की है, उसको तय करने का एक पैमाना होता है। मॉर्निंग कंसल्ट जब ये रेटिंग्स जारी करता है तो उसके जरिए ये समझ में आता है कि किस देश का जो नेतृत्व है वो वहां की जनता को बहुत भा रहा है। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं को पछाड़कर नंबर 1 पर बने हुए हैं। जो ताजा आंकड़ा जारी किया गया इस साल, उसके अनुसार 76% रेटिंग पॉइंट्स के साथ वो नंबर 1 है। सूडान में संकट, गाजा में संकट, टनल में संकट। पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी की जीवन शैली है जो आपदा में अवसर तलाशने का हुनर जानती है। संकट कई तरह के सामने आए। विदेशी धरती पर उपजे संघर्ष के दौरान भारतीयों की जान बचाने की बड़ी चुनौती थी, लेकिन साल 2023 पीएम मोदी के सूझबूझ भरे फैसलों के लिए जाना जाएगा। हर जान सलामत भारत लौटी। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर अचानक हमला बोल दिया। इजराइल ने जवाब देते हुए जब मिसाइलों और बमों की बरसात शुरू की, तब वहां रहने वाले भारतीयों का जीवन मुश्किल के बीच फंस गया। इजराइल हमास संघर्ष में हजारों भारतीय मझधार में थे। मोदी सरकार ने एक पल न गवाते हुए हर नागरिक को सुरक्षित वापस लाने का बीड़ा उठाया और इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन अजय। बचाव अभियान का पहला प्लेन 13 अक्टूबर को 211 लोगों को वापस भारत लाया। इसके बाद 14 अक्टूबर को 235, 15 अक्टूबर को 197, 15 अक्टूबर को ही 274 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से दिल्ली आ गए। 17 अक्टूबर को एक और उड़ान ने 286 लोगों को, जिसमें 18 नेपाली नागरिक भी थे, सुरक्षित भारत पहुंचाया। 22 अक्टूबर को छठी उड़ान में 2 नेपाली नागरिक समेत 143 भारतीय वापस लौटे। इसी तरह सूडान में गृह युद्ध छिड़ा तो फिर ये सवाल उठा कि कैसे वहां रहने वाले भारतीयों की जान बचाई जाए। तब सरकार ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने 17 भारतीय वायुसेना के विमान और 5 नौसेना के जहाजों की मदद से कुल 3,862 भारतीयों को और विदेशी नागरिकों को सूडान से सुरक्षित निकाला। हम दिन रात लगे रहे और हमें खुशी है कि आज देश के 4,000 से ज्यादा अपने भाई बहन इस मुसीबत में से, और आपने तो युद्ध देखा है, गोलियों की आवाज सुनी है, लगी हुई आग देखी है, इतनी मुसीबत में से आप निकल करके आज पहुंचे हैं। देखिए, ये देश की ताकत है। देश की ताकत कभी मत भूलना। प्रधानमंत्री मोदी की निगरानी में पहले भी विदेश में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया है, लेकिन साल 2023 के नवंबर में एक ऐसा संकट देश के अंदर ही खड़ा हो गया था जब पूरा देश हिल गया। उत्तरकाशी में एक टनल के धंसने से 41 मजदूरों का जीवन संकट में पड़ गया। विपक्ष सरकार को घेरने लगा। सबसे बड़ी चिंता का सवाल ये है कि लगातार उत्तराखंड से इस तरह की खबरें आती हैं। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो जो एनजीओज और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितने भी एक्टिविस्ट हैं, वो सवाल खड़ा करते हैं। मुझे उम्मीद है इस घटना के बाद उस पर ध्यान सरकार देगी। आखिर ये सिचुएशन आई क्यों? जब मालूम होता है विस्फोट होगा, ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो इसके लिए पहले से ही आपातकाल का रास्ता बनता है। सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि आपातकाल का रास्ता क्यों नहीं बना था? इमरजेंसी एग्जिट मजदूर कहां से करेंगे, इसका ख्याल क्यों नहीं रखा गया था? प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बीच संवाद होता रहा, कोशिशें की जाती रही, बड़ी बड़ी मशीनें फेल होती गईं और इस तरह घंटे दिनों में, दिन हफ्तों में बदलने लगे। पूरे देश में एक ही सवाल था, कब निकलेंगे 41 मजदूर टनल से? एनडीआरएफ की टीमें लगी, विदेशी विशेषज्ञ लगे, लेकिन बात बनती न देख सेना भी लगा दी गई। प्रधानमंत्री मोदी की सीधी निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। मजदूरों के हौसले टूटने नहीं दिए गए, उन्हें जरूरी सामान पहुंचाया जाता गया। हम लोग को लगा कि ऐसा कि हम लोग यहाँ पे बहुत बोर फीलिंग कर रहे हैं, तो हमारे घर से भी इन्होंने ऐसी सुविधा की कि हम उनसे बात कर सके, जिससे हमारा मन हल्का रहता था। सर नहीं, लेकिन फिर भी भाई ये बहुत चिंता का समय था। आप लोगों ने अच्छा अपने आप को संभाला।
आखिर 17 दिन बाद मजदूरों को टनल से निकाला जा सका। जब प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बात हुई तो कईयों की आंखें छलक आई। हमारे जो पीएम सर हैं, पुष्कर सिंह धामी सर हैं, सीएम सर हैं, उत्तराखंड सरकार ने सर पूरा सहयोग किया और हमारी कंपनी के वर्कर भी सर पूरे रात दिन लगे रहे और एसडीआरएफ एनडीआरएफ बहुत सी टीमें लगी थी सर उधर हमारे जो हमसे और डॉक्टर की टीम बहुत टीमें थी सर जो हमसे बातचीत कर रही थी डेली। जब हमारा कम्युनिकेशन चालू हुआ तो हमें हर प्रकार की सुविधा देने की कोशिश कर रहे थे अंदर। सर उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। जो भी अपनी केंद्र सरकार है, पीएम मोदी जी से भी हम लोगों का बात हुआ और पुष्कर धामी जी भी आए थे, हम लोगों से कांटेक्ट में हमेशा बने रहते थे। जो हमारे लिए किया बहुत अच्छा लगा हमें और हमारा घर तक आने के लिए जो भी सिक्योरिटी दी सब कुछ घर तक अच्छे से पहुंचाया। प्रधानमंत्री मोदी अगर भारतीयों की जान बचाने के मामले में सबसे आगे रहे तो उन्होंने मानवता के नाम पर दुनिया के किसी भी समीकरण की परवाह न करते हुए काम किया। तुर्की को भूकंप के बाद ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने 5 C-17 ग्लोब मास्टर विमानों पर 250 से अधिक राहत कर्मियों, विशेष उपकरण और 135 टन से अधिक की राहत सामग्री को रिकॉर्ड समय में भेजा। भारत ने तुर्की और सीरिया में खोज और बचाव दल, जिसमें एनडीआरएफ की 3 टीमें, एक फील्ड अस्पताल बनाने के लिए सामग्री, दवाएं और उपकरण भेजे। इन टीमों के साथ 4 खोजी कुत्तों के अलावा 7 4 पहिया वाहन और बड़े फौजी ट्रक भी भेजे गए। जब दुनिया की बड़ी ताकतें तुर्की की सलामती के लिए सिर्फ प्रार्थना कर रही थी, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तुर्की को राहत और मदद भारत पहुंचा रहा था। और ये तब था जब तुर्की भारत के साथ बैर भाव रखता है, वो भी पाकिस्तान के उकसावे में आता है। जब मैं राउंड ले रहा था तो एक पेशेंट का रिलेटिव वो देख के समझ गया कि मैं यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हूँ। उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आंखों से लगाया और चूमा। तो मैं भी झुक गया। तो उसने कहा, आप समझ सकते हैं ये इसका मतलब क्या है? मैंने कहा, आप मुझे इज्जत दे रहे हैं? तो कहते हैं, नहीं, आप मेरे पिता समान हैं। तो मैं काफ़ी गदगद हो गया। बट उसके बाद वो बोलता है, सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली जनरेशंस याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए क्या किया। कि महिला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप हो। तुर्की को याद रहे न रहे, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को मानने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अपना फर्ज निभाया। इसी तरह भारत ने युद्धग्रस्त सीरिया को भी राहत का मरहम पहुंचाया। 6 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी। मुश्किल काम था लेकिन अंजाम दिया गया।